गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन शुरू करने के पहले मैथ नगर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो इंटीग्रेशन पढ़ने के पहले हम शुरू करेंगे व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। जिस इंटीग्रेशन को इतनी शिद्दत के साथ मैथमेटिक्स में पढ़ा जाता है वो इंटीग्रेशन एक्चुअली होता क्या है, वो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट कहां से आया, हमें इसकी जरूरत पड़ कैसे गई, ये सब समझने के लिए हमको जानना होगा कि इंटीग्रेशन क्या है। तो इतिहास गवाह है, जब हमें प्यास लगती है तब हम पानी के पास जाते हैं, इसके पहले हमें जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरह इंटीग्रेशन की जब हमको जरूरत पड़ी तब हमने पता लगाया कि इंटीग्रेशन की खोज करनी चाहिए। ठीक, तो देखिए बहुत समय पहले सुपोज ले जाए हम, अगर हम 17वीं शताब्दी पहले की बात करें तो उस समय हम क्या करते थे। सिंपली जैसे हम ये हमारे पास क्या है, हमारा रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। इस तरह एरिया आसानी से निकाल लेते थे। लेकिन जैसे जैसे हम तरफ बढ़ते गए क्या हुआ कि हमें अलग अलग पाथ मिलते गए। जैसे सपोज हमने एक रोड है, रोड सीधी स्ट्रेट तो कभी होगी नहीं, रोड सीधी स्ट्रेट तो होगी नहीं, वो क्या होगी, एकदम सर्पिलाकार होगी रोड, सर्पिलाकार से रोड होगी इस तरह। तो हमको इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालना कठिन हो जाता है। तो उस समय क्या हुआ कि 17वीं सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में आइजैक न्यूटन और लीबनिज नामक दो गणितज्ञ ने अलग अलग जगहों पे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट सामने लेके आए। स्टार्टिंग में उन्होंने क्या बताया कि जैसे हमें कोई फंक्शन है, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स एक क्या है, फंक्शन है, इसका हमको एरिया निकालना है। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर इस तरह का कोई फंक्शन आ रहा है, इस तरह का कोई फंक्शन आ रहा है तो उसको क्या करो, 50 भागों में डिवाइड कर दो, मतलब 50 उसके रेक्टेंगल बना लो। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, 50 रेक्टेंगल बना लिए और फिर कहा कि सबका एरिया निकाल करके, सबका मतलब इसकी बीच की जो विड्थ है, चौड़ाई कितनी एच है, सबका एरिया एच हो गया, इसका पूरा हम क्या निकालेंगे, एरिया निकाल लिए, फिर इसका एरिया निकाल लिए। इस तरह सबका एरिया अलग अलग निकाल करके इसको ऐड कर लेंगे और पूरा एरिया मिल जाएगा। स्टार्टिंग में ये बात बता दिया। इसके बाद उन्होंने फिर क्या कहा कि फिर प्रॉब्लम आने लगी। अब अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो यहां पर जो कर्व जनरेट होता है, इस कर्व का फंक्शन क्या होगा, इस कर्व का फंक्शन क्या होगा, इसमें भी प्रॉब्लम आने लगी। क्योंकि हम अगर इसका एरिया निकाल सकते हैं, हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, बाद में फिर ये पोर्शन हमें बच गया, इसका फिर एरिया निकालना पड़ेगा। उस समय उन्होंने बताया, फिर कहा कि अगर हम इसको 50 भागों में डिवाइड ना करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड कर दें, विभाजित कर दें, फिर सबका एरिया निकालें तो हमें आसानी से एरिया मिल जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आगे, ये बात आगे बढ़ती गई। फिर 18वीं शताब्दी के आसपास एक गणितज्ञ हुए रायमन, उन्होंने इस इंटीग्रेशन को कॉन्सेप्ट दिया कि समीशन का कॉन्सेप्ट दिया। समीशन ए बी, लोअर लिमिट से हायर लिमिट के बीच में सारे एरिया को क्या किया, उन्होंने ऐड किया और फिर फाइनली इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक, ये कुछ ऐसा, ये एस टाइप का लग रहा है, ये एस का मॉडिफाई सिंबल है, एस इंटीग्रेशन, एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक,
तो इस तरह इन्होंने क्या किया, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट सामने आया। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 11वीं सेंचुरी में भास्कर सेकंड ने जब कैलकुलस की थ्योरी दी, उसमें उन्होंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के कॉन्सेप्ट दिए। डिफरेंशिएशन में उन्होंने बताया था कि जो डिफरेंशिएशन होता है स्लोप और टेंजेंट ऑफ द कर्व, किसी कर्व का स्लोप और टेंजेंट क्या होता, वही डिफरेंशिएशन होता है। और उसके बाद उन्होंने इंटीग्रेशन की थ्योरी भी बताई थी। तो इतिहास गवाह है कि यह इंटीग्रेशन का जन्म 11वीं शताब्दी में भारतीयों के द्वारा हो चुका था। लेकिन लिखित तौर पे इस कॉन्सेप्ट को के जनक आइजैक न्यूटन और लिबनिज नामक गणितज्ञ ही माने जाते हैं।